हेलो बच्चों, मैं दीपक कुमार लेके आ चुका हूँ आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ये आज की क्लास। नीचे आपको यूपी बोर्ड के 2026 में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि हिस्ट्री पोर्शन से संबंधित हैं और जो कि आपके हिस्ट्री पोर्शन के क्वेश्चन को काफ़ी हद तक करने में आपकी मदद करेंगे। अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं जिसमें हमारा अध्याय पहला आने वाला है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इस यूरोप में राष्ट्रवाद के कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति 1789, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ और उसके कौन से सामाजिक कारण थे, कौन से राजनीतिक कारण थे, कौन से मान लो वहाँ के तात्कालिक कारण थे, क्या स्थिति थी। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता में कौन कौन से नियमों का उल्लेख किया गया था, क्या उसकी विशेषताएं थीं, आप सभी को ये भी पढ़ लेना है। आगे क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले इस चैप्टर में, जर्मनी का एकीकरण। इस जर्मनी के एकीकरण में किन किन व्यक्तियों की क्या क्या भूमिका रही है, मुख्यतः बिस्मार्क की भूमिका के बारे में आप लोगों को एक बार जरूर पढ़ लेना है। ये बहुत ही अच्छे से उसे याद भी कर लेना है आप सभी को। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है बाल्कन क्षेत्र को यूरोप का बारूद खाना, मतलब जो आपका हथियार अफला होता है, जैसे मान लो विस्फोटक होता है, उसका जो कारखाना होता है वो क्यों कहा जाता था और क्यों कहा गया, इसका क्या मतलब था और किस वजह से वो वहाँ का बारूद खाना कहलाया। वही हम अब अपने अगले अध्याय पे आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके हिस्ट्री पोर्शन में रहने वाला और इससे आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद का आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत में राष्ट्रवाद की होता है कि कारण, चाहे वो आपका आर्थिक कारण हो, चाहे वो आपका सामाजिक कारण हो, आपको सारे ही कारणों को एक बार रिवाइज कर लेना है। वहीं आपके यहाँ पर कुछ आंदोलन से संबंधित प्रश्न भी दिए गए हैं, जैसे चंपारण आंदोलन, आपका असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, नमक सत्याग्रह, जैसे दांडी यात्रा भी कहा जाता है। तो आपको इसके साथ साथ जो पूना पैक्ट था और जो आपका सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन और खेड़ा आंदोलन है, इन्हें भी अच्छे से पढ़ लेना है। गांधी जी की भूमिका के बारे में भी एक बार पढ़ लेना। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और भी आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे खेड़ा आंदोलन कब हुआ, इसमें किनका सहयोग था, आपका जो खिलाफत आंदोलन था वो कब हुआ, अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये तो क्वेश्चन आपके जो है ये आपके विकल्प वाले प्रश्नों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो सभी बच्चों को एक बार इन आंदोलनों की तिथि, इन्हें करने वाले व्यक्ति और कहाँ ये आरंभ हुए, कहाँ पर इनका मान लो प्रोटेस्ट यानी कि इनका संचालन किया गया, उन जगहों का नाम आप लोगों को याद भी करना है और अपने मैप कार्य के लिए एक बार मैप में भर के भी देख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जिस प्रकार से आपके वर्णनात्मक फर्स्ट और वर्णनात्मक सेकंड के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, वैसे ही आपके मैप कार्य यानी कि मानचित्र कार्य और एमसीक्यू विकल्पों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाले प्रश्न हैं। सारे बच्चे एक बात जरूर ध्यान दें कि आप अपने हिस्ट्री पोर्शन के पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 3 को बहुत ही अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वही हम आएंगे अपने वैश्विक दुनिया का निर्माण जो कि अध्याय 3 है। इसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बनने वाले हैं, जैसे सिल्क मार्ग, यानी कि जो आपका रेशम मार्ग है, वो रेशम मार्ग के द्वारा किस प्रकार से मान लो व्यापार हुआ, किस प्रकार से उस समय उस मार्ग का महत्व था, आप पे ये भी पूछा जा सकता है। आपके और भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, जब 19 शताब्दी में जो मजदूर थे, जो मजदूरों की स्थिति थी, उनके मान लो क्या कार्य थे, किस प्रकार से उन्हें उनकी तनख्वाह मिलती थी, उन चीज़ों के बारे में, उनकी स्थितियों के बारे में, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो बढ़ती हुई स्थिति थी, जो मजबूत होती स्थिति थी, उसके बारे में भी समझना होगा।
वहीं आपको अगला प्रश्न देखने को मिल सकता है, महामंदी का भारत पर प्रभाव, यानी कि जब आपके पूरे विश्व में महामंदी छा गई तो उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि भारत की स्थिति उस समय कैसी थी, भारत ने क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या वहाँ पर मान लो घटनाएं घटित हुई, इन सारी चीज़ों के बारे में रिवाइज कर लेना है, पढ़ लेना आप लोगों को। वहीं आपका अगला प्रश्न का टाइप रहने वाला है, उपनिवेशवाद ने विश्व अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हमारा भारत लगभग 150 से 200 वर्ष अंग्रेजी शासन के रूप में रहा, और अंग्रेजी शासन का मतलब है कि हमारा भारत जो ब्रिटेन था, जो वर्तमान का इंग्लैंड यानी कि लंदन है, वहाँ उस देश का उपनिवेश राज्य बनकर रहा, जहाँ पर लोग तो अपने होते हैं लेकिन नीतियाँ बनाने वाले कोई और होते थे, अर्थात अंग्रेज होते थे। यहाँ के लोगों के ऊपर उनका शासन चलता था, इसलिए भारत को इंग्लैंड का, ब्रिटेन का उपनिवेश कहा जाता था। यानी कि उपनिवेशवाद यानी उपनिवेश जो हमारा भारत था उस समय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया। उपनिवेशवाद यानी जो व्यक्ति मान लो किसी राज्य को उपनिवेश बनाते थे, उस प्रणाली ने किसी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया। आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना है। कोई भी बच्चा ऐसे क्वेश्चन को ना छोड़े, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के मामले में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो सारे ही बच्चे ऐसे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से तैयार करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपके पेपर में आने की बहुत ही संभावना है। वहीं मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपकी जो भी पूना पैक्ट था उससे संबंधित प्रश्न आएगा, तो इसमें मान लो वैसे इम्पोर्टेंट करके मैंने बताया तो नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार उसे ज़रूर पढ़ लें। सारे बच्चे अपनी जो पढ़ाई है उसे बिल्कुल मार्क स्कोरिंग रखें, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से सारे क्वेश्चन को करना है, तो इस चीज़ों का विशेष ध्यान दें। तो सारे ही बच्चे अपनी पढ़ाई को ऐसे ही अच्छे से जारी रखें, क्योंकि हमें आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन को करते जाना है। भाई हम आगे बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चन पे। कुछ हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, मतलब फ्रांसीसी क्रांति किस सन में घटित हुई। अर्थात सारे बच्चों ने पढ़ा है कि 1789 में बास्टील के जेल के ध्वंस के साथ आपकी फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ हुआ। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हो, क्योंकि सारे ही बच्चे क्लास 9 से ही इस क्वेश्चन को पढ़ते चले आए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता कब लागू की गई। तो सारे ही बच्चे इसे भी पढ़ चुके हैं कक्षा 9 में कि नेपोलियन संहिता आपकी 1804 में लागू की गई। आपका अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल्कन क्षेत्र यूरोप का बारूद खाना क्यों कहा जाता था। मतलब बाल्कन क्षेत्र को यूरोप का बारूद खाना हम क्यों कहते थे, ऐसी कौन सी खूबी थी उसकी। तो इसमें बताया गया कि राष्ट्रवादी संघर्ष, अर्थात कि उस समय उस स्थान पर राष्ट्रवादी संघर्ष अधिक मात्रा में यानी अधिक संख्या में हो रहा था, इसलिए उसे बारूद खाना कहा गया, क्योंकि सारे ही यूरोप में चिंगारी फैलाने का काम किया गया। वहीं हमारे अगले चैप्टर पर जो इम्पोर्टेंट आपके जो विकल्प आने वाले हैं वो हो सकते हैं, गांधी जी भारत कब लौटे। तो कोई भी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सारे ही बच्चे इसे पढ़ते चले आए हैं कि गांधी जी 1915 ईस्वी में अफ्रीका से भारत लौटे थे। वही हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है, चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण सत्याग्रह किस लिए हुआ था, क्योंकि बिहार और बंगाल के भागों में अंग्रेजों ने एक प्रणाली लागू की थी, जिसमें आपके एक भूमि के भाग को नाप दिया जाता था और उस पर नील की खेती कराई जाती थी। आगे आपका है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो आपका असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और जिसे महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन आपका है, दांडी यात्रा किस उद्देश्य से की गई थी।
दांडी यात्रा आपको पता है कि नमक कानून को तोड़ने के लिए की गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक बनाने पर एकाधिकार करने का प्रयास किया और गांधी जी ने कहा कि नमक पर सबका अधिकार होता है। आगे हमारा है फिल्क मार्क किससे संबंधित है? तो फिल्क मार्क आपका व्यापार संबंधित है, जो कि लगभग भारत चीन से होने वाले व्यापार का लगभग आधे से अधिक भाग को कवर करता था, आधे से अधिक भाग का स्रोत बना हुआ था। महामंदी की शुरुआत कब हुई? तो ये आपकी महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई। 19वीं शताब्दी में भारतीय मजदूर कहाँ भेजे गए? मतलब 19वीं सदी में भारतीय मजदूर को कहाँ भेजा गया? तो कैरिबियन और फजी में, वहाँ पर उद्योग लगाए गए थे और वहाँ पर कार्य करने के लिए इन्हें भेजा गया। महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा कि महामंदी के कारण अंग्रेजी सरकार जो थी, जो पूरे विश्व का जो उपनिवेश बनाए हुए थी, उसके पास जो आर्थिक संसाधन थे और भी जो संसाधन थे उनकी धीरे धीरे कमी होने लगी, और जिसके वजह से भारतीय किसानों की आयों में कमी हो गई। तो ये रहे थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट विकल्प जिन्हें आपको पढ़ के जानना है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको जितने भी आंदोलन हुए हैं उन विकल्पों को एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लेना है। सारे ही बच्चे याद रखें कि आपका हिस्ट्री पे रहने वाला जो दूसरा और तीसरा पार्ट है, यानी कि जो राष्ट्रवाद वाला पार्ट है, वो तो आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहने वाला, क्योंकि इससे आपके मात्र वर्णनात्मक फर्स्ट और वर्णनात्मक सेकंड में क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, बल्कि आपके विकल्प और आपके मानचित्र कार्य जैसे प्रश्नों में अधिक प्रश्न फंसने की संभावना है। सारे बच्चे इस बात को बिल्कुल अच्छे समझ लें कि आपके राष्ट्रवाद वाले चैप्टर से मानचित्र कार्य के साथ आपके अन्य कार्यों में प्रश्न फंसने की बहुत ही संभावना है। मैथ IMP, मैथ के हिसाब से आपके क्या IMP पॉइंट्स रहने वाले हैं वो आप एक बार यहाँ पर समझ लीजिए। इसमें आप देख सकते हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, बाल्किन, इन क्षेत्रों को आप कहाँ पर दिखा सकते हो? ऐसे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। वहीं आपका चोरी चोरा, डांडी, अमृतसर, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण, आपका पूना पैक्ट, असहयोग आंदोलन, पवनिया अवज्ञा आंदोलन, आपका खेड़ा आंदोलन, ऐसे आंदोलन कहाँ पर प्रारंभ हुए वो स्थान आपको मैप में पॉइंट करना और साथ ही MCQ के रूप में आने पर उन्हें टिक करना